छोटे बच्चे को भी दूसरों के सहायता, सहानुभूति आदि की अपेक्षा रहती है और बूढ़ों को भी रहती है। वैसे ही बच्चों को तो मिल जाती है, बड़े बूढ़ों को नहीं मिल पाती है। उसमें एक कारण तो है कि बच्चा अच्छा दिखता है। ईश्वर ने ऐसा क्यों किया फिर? बच्चे को तो सुंदर बना दिया, बूढ़े को छोड़ दिया। सहायता तो दोनों को चाहिए, दोनों अच्छे लगने चाहिए थे। नहीं, चलो ये तो मनुष्यों में कह सकेंगे। जो पशु पक्षी हैं, इनके भी जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो अच्छे लगते हैं ना। उसको हर कोई प्रेम करता है, यानी अच्छे से रखता है। कुत्ते के पिल्ले को गोद में उठाते रहते हैं, वो अच्छा लगता है। और बूढ़े कुत्ते को कोई नहीं पूछता है। तो ये भगवान का नहीं है क्या हेर फेर? बूढ़े कुत्ते भी अच्छे लगते हैं तो उसको भी गोद में रखते हैं। उसको भी सहायता तो चाहिए। नहीं, इसीलिए तो नहीं करते हैं ना लोग सहायता। इसलिए तो सहायता नहीं हो पाती ना उसकी। इसी पर तो आपत्ति है ना, ऐसा क्यों कर दिया ईश्वर ने? उसको भी सुंदर बना देना चाहिए था कि बूढ़ा हो जाएगा तो हर कोई इसको भी देखते रहे, सहायता करते रहे। वही तो देखने में लगता है ना, पहले तो दूर से ही लगता है वो विभत्स। या चलो उसको भी छोटा ही बना देते अंत में, बूढ़े होने के बाद चल छोटा बच्चा हो जा, जिससे कि हर कोई सहायता उसकी भी कर देता। तो उसकी भी सेवा सहायता अच्छी तरह हो जाती। ईश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया? उसको क्यों बिखरने दिया, मरने दिया? यही नहीं, एक ही प्रश्न है। जैसे कि बालक को अन्यों की अपेक्षा होती है सहायता आदि की, लेकिन उसकी सुंदरता के कारण उसको मिल जाती है सुलभ सरलता से। दूसरे हर कोई उसको अच्छा मानते रहते हैं, सहयोग करने के लिए उत्सुक रहते हैं। हाँ, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं उसको हर कोई अपने पास बैठाता है, गोद में लेता है, उसके साथ ठीक ठाक बात करता है। जो अच्छा नहीं लगता है उसको नहीं आने देता है व्यक्ति पास में। तो यानी कि उसकी जो सुंदरता होती है स्वाभाविक है, प्राय होती है, अधिकतम सबकी होती है। और उस कारण से लोगों की उसके प्रति दया करना रहती है। तो इसका लाभ यानी उसको होता है। लोग सताते कम से कम है, उसको सहायता अधिक से अधिक कर देते हैं। तो लेकिन यही सहायता वृद्धों को भी अपेक्षित होती है। जो बालक को होती है वही दूसरे बूढ़ों को भी चाहिए, लेकिन इसको नहीं मिलती है। इसमें एक कारण है कि कोई पास नहीं जाना चाहता है उसको। हाँ हाँ, यानी वो कोमलता उसमें नहीं होने से प्राय व्यक्ति डरता है उसके पास जाने से। जैसे बच्चे को हाथ लगाने के लिए तत्पर रहता है अच्छा दिखने से, ऐसे बूढ़े को नहीं रहता है, उसके प्रति ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन अगर वो भी सुंदर ऐसे ही होता तो लोग तो चले जाते उसके पास भी। जैसे अन्य पशु पक्षी के बच्चे होते हैं, सांप को भी पकड़ लेते हैं, कुत्ते हैं, अन्य किसी को गोद में उठाए रखते हैं बच्चों को। सारे पशु पक्षी जितने भी बच्चे हैं सब भी अच्छे लगते हैं, यहाँ तक गधे के भी बच्चे लगते हैं अच्छे।
और बड़ों की अपेक्षा उसको अधिक सेवा सहायता मिलती है। पर बड़े जो प्राणी हो गए दूसरे, उनको नहीं मिलती है। फिर उसमें ये एक कारण बहुत बड़ा है कि वो अच्छे दिखते भी नहीं उस समय, बहुत विभत्स लगते हैं वो, इसलिए भी कोई जाना नहीं चाहता उनके पास। तो यहीं पर प्रश्न है कि अगर सहायता तो चाहिए, शरीर तो हो ही गया था जीर्ण, लेकिन वो फिर से वापस सुंदरता कम से कम आ जाती, तो इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता उसको, अधिक सहायता मिल जाती। और ये ईश्वर के द्वारा संभव था, वो ऐसी रचना कर सकता था, क्योंकि अन्यत्र बीज आदि में ऐसी वापसी प्रक्रिया मिलती है। तो भिन्न होता है प्रकृति धारण में ही थोड़ा सा लग रहा है, फिर भी चलो मान लेते हैं कि ऐसी, यानी ईश्वर कर सकता था ना ऐसा, शरीर को यदि चाहता वो कि वापस ऐसे हो जाए तो हो सकता था, ऐसा नहीं, असंभव नहीं है, हो सकता था, पर उसने नहीं किया इसलिए नहीं हो रहा है। और इस तरह से बिखरने की जो स्थिति है, 6 विकार स्थितियाँ, वो भी ईश्वर द्वारा निर्मित है, उसी कारण से हो रहा है, ऐसे तो हो नहीं रहा है। तो उसने बिखरने के लिए छोड़ दिया है। मोड़ना चाहता तो मोड़ सकता था, वापस आ सकते थे ये, क्योंकि जितने दिन चाहे उतने दिन तो जिला ही रखा है, और उतने दिन तक भी नए ना अवयव उसमें जाते ही हैं, तभी जी रहे हैं वो, तो उतने तक की तो व्यवस्था कर ही रखा है, तो आगे भी वो कर सकता था, ये पक्का है। लेकिन फिर भी निश्चित है कि नहीं किया है उसने। तो अब प्रश्न होता है कि क्यों छोड़ दिया इसको। यहाँ पर जो तो इसमें यही समझना चाहिए कि वृद्धों के प्रति ईश्वर का कोई पक्षपात नहीं है। मान लिया जाए अगर उसको बना देते ना फिर से अच्छा, वो मरना और नहीं चाहता, फिर वैसे भी नहीं मरना चाहता इतना बेकार होने पर भी। इस कारण से तो ये आगे मरना नहीं नहीं, देखिए आप बहुत से देखेंगे ना, जैसे जैसे स्त्री शरीर में शिथिलता आती जाती है या ये सौंदर्य विहीन होता जाता है, वैसे वैसे इसमें वैराग्य होता जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति अशक्त होता जाता है, शरीर छोड़ने की भावना वो बनाता जाता है, और जितनी जितनी सामर्थ्य दिखती है उतना उतना वो निषेध करता है, इसको परित्याग का निषेध करता रहता है उतना। तो ये तो एक है स्थिति। ईश्वर ने वृद्ध का शरीर हाँ, बनाया, इस कारण एक कारण यानी उसकी भावना भी बन जाए ऐसी, शरीर जाने के साथ साथ या आयु समाप्त होने पर उसकी भावना भी उसके अनुकूल हो जाए तो उतना दुख नहीं होगा इसमें ये कारण है शरीर त्याग का। हाँ, क्योंकि अच्छा शरीर रहेगा तो बहुत भयंकर प्रतिकूलता आएगी, फिर तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जाएं। उसकी सामर्थ्य जब दिखेगी, जवान थोड़े मरना चाहता है, बच्चा तो बिल्कुल नहीं चाहता है, जवान भी नहीं चाहता है कि मैं मर जाऊं, लेकिन बूढ़े बहुत सारे चाहते हैं बस बदल जाए, चोला बदल जाए, जो भी कहो, यानी जीवन की वो कर लेता है, संकल्प की टूट जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन समर्थ व्यक्ति ऐसे संकल्प नहीं करता है, कभी ऐसा सोच नहीं पाता है वो। तो एक तो ये होती कि जीवन तो उसका समाप्त होना ही था, वो तो फिर रखता तब तो अनंत हो जाता, फिर तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। बढ़ने की ना सोचता है, इस क्रम से समाप्त होता है। जैसे बीज में हमने सोचा, हाँ, तो उसकी जो अपनी भावना थी ना कि अब कोई बात नहीं, शरीर छूट जाए, ये उसमें भावना बिल्कुल नहीं आती, उसकी उल्टी और इच्छा हो जाती फिर से जीने की। ऐसा तो होना नहीं है, मरना तो है ही। नहीं, उसमें अभी जैसे सामान्य रूप से आप देख सकते हैं ना, अभी जो बात आई कि जब अशक्तता इसमें दिखती है तभी व्यक्ति इसके त्याग की सोचता है। शक्तता दिखती है तो बिल्कुल नहीं सोचता है। व्यक्ति बूढ़ा होता है यानी असमर्थ होता है, सब ओर से देखता है कि अब कुछ नहीं, कोई नहीं छूता है हमको, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है,
तब सोचता है ये जीवन व्यर्थ है, इसमें कुछ नहीं रखा है, उस दिन उसको पता लगता है। उससे पहले बिल्कुल नहीं मानता है जीवन में कुछ नहीं है। तो उस काल में भी 10 लोग उसको घेरे हुए रहते हैं, यदि गोद में उठा के घूमते रहते हैं, तो उसकी बिल्कुल विरक्ति नहीं हो सकती थी संसार से। उसको लगता ही नहीं कभी कि ये फिर जाने की चीज़ है, वो सोच ही नहीं सकता था। व्यक्ति तो नहीं, क्योंकि अगला जन्म लेते ही फिर वैसा ही होगा। नहीं, अभी क्या है ना, इस परंपरा के कारण, प्रक्रिया के कारण बुद्धिमान व्यक्ति पहले से अगर ये तैयारी करने लगता है तो उसको कोई कष्ट नहीं होगा, सरलता से वो चला जाएगा। फिर उसको सारा दिख जाता है यथार्थता कि ये ऐसे होता है। यानी जो भी प्रक्रिया आई है शरीर में वो एक प्रकार से पूरी है। यानी इतने काल में जो भी यहाँ पाने की चीज़ है, मिलने की चीज़ है, वो मिल जाती है। अब भी व्यक्ति यहाँ रहने की जो कर रहा है वो उसकी यानी बुद्धि की का दोष ही है वो। यानी वो ठीक निर्णय नहीं कर पा रहा है कि चीज़ें इतनी होती है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं होता है। यहाँ वो निर्णय नहीं कर पा रहा था, ये उसका दोष है। अन्यथा इस अवस्था में होते होते वो सारी चीज़ें सामने आ जाती है। कितना सुख है, कितना दुख है, ये सब उसके सामने आ जाती है। तो पहले से बुद्धिमान व्यक्ति इन चीज़ों का आकलन करता रहे तो उसके सामने तो कोई बाधा नहीं आती, अब भी नहीं आएगी, बुढ़ापे में भी नहीं आएगी उसको। लेकिन वो व्यक्ति वैसी नहीं करता है। फिर भी इस अवस्था के होने से बलात् कुछ न कुछ सोचने का तो विवश होता है। यानी वैराग्य की प्रवृत्ति इस कारण से बनती है। तो अब इसमें क्या है, उसकी मृत्यु का यानी जीवन का जो समापन है उसमें ये एक प्रकार से सहयोगी भी है ये अवस्था, और इस कारण से उसकी मानसिकता में अंतर आता है। वो उसको फैलाता नहीं है बल्कि वो संकुचित करता है लेकिन वो फिर भी निर्णय नहीं ले पाता है, ये इतना ही था, इतना ही पर्याप्त था। वो अगर निर्णय ले लेता इतना तो सफल ही हो जाता। लेकिन जैसा दृश्य दिख रहा है उसका भी वो लाभ नहीं ले पाता है, वो मान नहीं पाता है। वो अभी भी सोचता है कि मेरे साथ अन्याय ही हुआ है, लोग मेरी नहीं सुन रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, मैंने इतना सारा कर रखा है, इतना सब किया और आज मुझे कोई देखने को तैयार नहीं है। ये जो अहंकार उसके अंदर अभी भी रहता है। तो इस कारण से वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाता है कि मेरी शक्ति सामर्थ्य जो कम हो रही है वो वस्तुतः ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए था, संसार का यही क्रम ठीक है, ऐसा वो नहीं मानता है। और दूसरी बात है कि बच्चे को में भी ऐसा हो सकता था, उसमें बिना सुंदर हुए भी जी तो सकता ही था, जीवन उसका भी चल सकता था। क्योंकि कई सारे जैसे होते हैं आपस में भी अन्य प्राणियों के भी बच्चे परस्पर में, कोई तो बहुत सुंदर होता है, कोई सुंदर नहीं होता है। खरगोश का बच्चा है और सुअर का बच्चा है, दोनों में अंतर तो होता है बचपन में भी। एक उतना सुंदर नहीं लगता है जितना खरगोश सुंदर लगता है, सुअर नहीं लगता है उतना। तो ऐसे ही है कि कोई ज़रूरी नहीं था, पर सुअर का भी जीवन तो चलता ही, आगे बढ़ता ही है। तो ऐसे ही बच्चे को सुंदर अगर नहीं बनाया जाता तो जीवन का विस्तार तो होना ही था, फिर भी उसको बनाया है। तो अब बनाने के पीछे उसमें कारण एक ये भी है कि वस्तुतः अगर उसको अशोभनीय बना देता तो फिर से क्या होता, बहुत कम प्रवृत्ति होती उसके प्रति, दूसरों की सहानुभूति की, सुरक्षा की। अभी वो सुंदर लगता है इसलिए व्यक्ति उसको हानि नहीं करता है, हानि की मानसिकता नहीं आती उसके प्रति। और सुंदर अगर नहीं लगता तो व्यक्ति तत्काल उपेक्षा करता है, जाने दो ना, जो हो रहा है होने दो इसको। और अभी उस राग के कारण से ही कम से कम, भले ही नहीं बचाता है लेकिन कम से कम सोच तो लेता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था इसके पास। ये मानेंगे जीवन आगे नहीं बढ़ता। हाँ, जीवन नहीं बढ़ पाता इसका, बच्चे का नहीं बढ़ पाता।
अगर वो इतनी सुंदरता नहीं होती तो लोगों की सहायता नहीं मिलती, उसको सहानुभूति नहीं मिलती इतनी जितनी कि अभी इस कारण से उसको मिल जाती है। और इसके पास सामर्थ्य ही नहीं, अभी कुछ किया भी नहीं इसने। अगर वो सुंदरता भी नहीं होती, पे कुछ किया भी नहीं है, बड़े का तो कम से कम किया हुआ रहता है ना, तो अधिकार से बुला लेता है, जाना पड़ता है उसके पास, जिसको उसने अपना उत्तराधिकार या जो भी धन संपत्ति है उसकी वो देता है, तो चाहते ना चाहते हुए भी तो जाते हैं ना उसके पास। वो तो किया हुआ है उसके पास, इस कारण से उसको इतनी बाधा नहीं होती है, वो बलात् उसके पास आना पड़ता है या आ जाते हैं। पर बच्चे तो ऐसा नहीं कर सकता था, वो किसी को नहीं कुछ कह भी नहीं सकता था, और अपनी सामर्थ्य इसकी थी नहीं बिल्कुल। तो इस कारण से इसका जीवन बहुत अधिक जटिल हो जाता, अगर ये भी कम से कम एक संपत्ति नहीं होती तो इस एक संपत्ति के कारण बहुतों की सुरक्षा इसको मिल जाती है। अच्छा जी, सभी बच्चे तो ये सुरक्षा तो मिलती नहीं रहती, मतलब बच्चे वही नहीं, एक सामान्य सुंदरता उसमें वो होती है बच्चों में, जिसके कारण लोगों के अंदर जो उसके साथ करुणा की वृत्ति उठती है, उस करुणा के कारण उसको बाधित नहीं करते। यानी इतनी मानसिक सहायता तो कर ही देते हैं उसको, ये ठीक ठाक रहे, इतनी तो करते ही करते हैं। पशु पक्षी जो छोटे जो होते हैं इनको भी इसीलिए बच्चों की तो कर ही देते हैं करुणा उसके प्रति, चलो ठीक रहे। बड़े के प्रति ऐसी भावना नहीं रखते हैं, लेकिन छोटों के प्रति रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि उपेक्षा भाव नहीं आता है वहाँ, और उपेक्षा भाव नहीं होने से कम उसका जीवन सुरक्षित रह जाता है। तो ये ज़रूरी था कि उसके बिना उसका जीवन बहुत अधिक जटिल हो जाता। इसलिए छोटे बच्चों को, और बच्चे नहीं दूसरी चीज़ों को भी, नई नई बनती हर चीज़ हो वो अच्छी बनती है अपेक्षा से। अगर वो आरंभ से ही खराब होती ना तो उसके लिए कोई सही साथ नहीं हो पाता, उसको बनने ही नहीं देता। पहले बेकार चीज़ को कौन बनने देता, पहले से बाधा बहुत अधिक उपस्थित हो जाती है उसके लिए। लेकिन जो आरंभ में सुंदर लगता है तो हर कोई आशा रखता है, चलो कोई बढ़िया चीज़ बन रही है, अच्छी चीज़ है, इसको रहने दो, चाहे पेड़ पौधे कुछ भी हैं, उसको पहले से सुरक्षा मतलब उपलब्ध हो जाती है सुंदरता के कारण से। तो ये नियम बच्चों में भी हो जाता है, उसके पास अपनी सामर्थ्य अभी है ही नहीं, और अगर वो इतना विभत्स होता और भी कोई उसके पास आना नहीं चाहता, उसकी उपेक्षा अधिक होती, तो इसलिए उसका जीवन अधिक बाधित हो जाता। इसलिए भी इसको सुंदर बनाना आवश्यक हुआ, और ऐसा इसको किया गया। बड़े के लिए है कि उसको इतनी ज़रूरत नहीं थी, उसके पास उसका किया हुआ रहता है, इसलिए वो उतना अधीन भी नहीं होता है दूसरे के, उसने कर रखा है उसका संग्रह। तो हर कोई नहीं भी जाएगा तो कोई तो जाएगा ही, क्योंकि किसी न किसी के लिए तो कर ही रखा है, वो इतना तो होता ही उसके पास। तो उस कारण से उसको अब अंतर नहीं पड़ेगा, भले ही विभत्स वो हो गया, लेकिन कुछ न कुछ सहायता उसको अभी मिल जाएगी उसके किए हुए पुरुषार्थ के कारण से। इसलिए वहाँ उसको ये ज़रूरी अब नहीं रहा, उसको अब इतना सृष्टि की वो जो परंपरा थी उसको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और वो यथार्थता भी सुरक्षित रह गई। क्योंकि समापन होना है किसी चीज़ को, तो उसमें कारण कि यही होता है ना कि जो चीज़ शुरू में रहती है, जो अच्छी लगती है, उसमें सबसे बड़ा कारण होता है उसके सारे अवयव, पूरे अवयव और संतुलित होते हैं, सारे अंग होते हैं। बच्चे के अंदर कोई अंग कम नहीं होता है उसका, तो इसलिए पूरे अवयव होते हैं और पूरे संतुलित होते हैं, इस कारण से अच्छे लगते हैं। अच्छाई और कुछ भी नहीं है, अवयवों का जो संतुलन है केवल वही अच्छाई है, अलग से सुंदरता कुछ नहीं होती है। आपस में ठीक ठीक संतुलन, जैसे आँख है दोनों, अब इसकी दूरी ठीक ठीक रख रखी है, नाक है या ललाट है इन दोनों की, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल संतुलन है। कान है, जितना बड़ा ये उतनी बड़ा ये है, ये केवल संतुलन है और कुछ भी नहीं है।
यही छोटा बड़ा यदि हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। ये आँख छोटी बड़ी हो जाती, ऊपर नीचे हो जाती, नाक इधर हो जाती, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती। अब इसमें कुछ भी नहीं है, केवल एक संतुलित है, और उस संतुलित व्यवस्था के कारण ये सुंदरता प्रकट हो रही है। कोई वस्तु विशेष नहीं है सुंदरता, अवयवों का केवल एक संतुलन विशेष है, वही सुंदरता है। तो बाल्यकाल में क्या होते हैं, अवयव सारे होते हैं उस समय, और ये संतुलित भी होते हैं तो अपने आप अच्छे लगते हैं। लेकिन बाद में जो होते हैं इसमें अवयव भी कम हो जाते हैं। सामान्य रूप से तो रहते हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच के अवयव इसके खाली हो जाते हैं। खाली हो जाने से अब क्या होता है, वो संतुलन उतना अच्छा नहीं रहता है। सामान्य रूप से रहता हुआ भी छिद्र हो जाते हैं इसमें, तो छिद्र हो जाने के कारण वो संतुलन उतना नहीं बनता है। नहीं बनने के कारण अब जब पूरे पदार्थ नहीं रहेंगे तो उसमें क्या होता है, जो प्रकाश आदि पड़ते हैं, अब जो बचपन वाला होता है उसमें पूरा वो सघन होता है, सघन होने से प्रकाश उस पर जो पड़ता है वो एक आभा उत्पन्न करता है। लेकिन बुढ़ापे में जो होता है वो बिखरा हुआ होता है, उसके अवयव निकल जाने से गड्ढा गुड्ढा हो जाता है, तो उसमें आभा नहीं बनती है। नहीं बनने के कारण वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस कारण से वहाँ स्वाभाविकता अवयव की कमी हो जाती है, और विनाश होने के लिए उतना ज़रूरी था कि धीरे धीरे उसको कम करता, या तो एक ही बार पूरा कम करना पड़ता नहीं, और धीरे धीरे कम करने पर ये स्थिति आएगी। वस्त्र पुराना होता है तो यही तो होता है ना, थोड़े थोड़े रेशे ही इसके निकलते हैं। पूरे रेशे रहेंगे तो नया ही रहेगा, चमकेगा। और पुराने में क्या होता है, वो रेशे घटने लग जाते हैं, और एक बार भी एकदम से निकल भी नहीं सकता, धीरे धीरे ही निकलेंगे। तो ये नियम संसार का होता है, इसी क्रम से इसका नाश होना है, और इस क्रम से नाश होने के कारण बहुत बड़ी बाधा नहीं आती, नहीं तो एकाएक हो जाता, वो ठीक नहीं था वो। तो शरीर में भी यही प्रक्रिया काम करती है, इसके बहुत सारे अवयव जो होते हैं उसमें हट जाते हैं, उसके हटने से इसका जो सौंदर्य होता है वो कम हो जाता है। तो विनाश की प्रक्रिया के लिए, सृष्टि की व्यवस्था के लिए ऐसा ही उचित है, और इसका जो संतुलन है वो इस रूप में हो जाता है कि जिसने पुरुषार्थ कर रखा है विशेष, उसको बुढ़ापे में भी इतनी बाधा नहीं होगी। जिसने नहीं किया है उसकी बाधा होगी। ये तो लौकिक दृष्टि से भी हो सकता है, धन संपत्ति आदि जिसने कर लिया उसको उतनी बाधा नहीं होगी। लेकिन इसी को अगर आध्यात्मिक रूप से जिसने पूरा ही ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर लिया, अब उसके लिए ये अवस्था बिल्कुल दुखदायी नहीं होगी। चाहे कितना ही विभत्स हो जाए, कितना ही कुरूप हो जाए, कितना ही लोग अपमानित करने वाले हो जाएं, ये सब के सब क्या होंगे, बाहर रहेंगे। चित्त में उसको कोई अंतर नहीं आएगा। उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं होने से अगर उसको ठीक से अपना आत्मविज्ञान हो जाए तो शरीर की कोई भी कमियां उसको प्रभावित नहीं करेगी। हाँ, आध्यात्मिक रूप से अगर ये पूर्णता हो जाए तो बुढ़ापा किसी भी प्रकार से दुखदायी नहीं होगा। चाहे उसमें सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है, कितना ही रोग हो जाए, व्यक्ति को रोगी हो जाए, कितना ही बाधित हो जाए, लेकिन आत्मज्ञान यदि हो गया है उसको, तो थोड़ा भी अंतर उसको नहीं पड़ेगा। तो इस कारण से ये अर्थापत्ति से निकलती है कि ये अवस्था तो आनी है। तो अगर इस अवस्था के अनुसार तैयारी कर ली जाए पहले से, जैसा होने वाला है इसकी पूरी तैयारी कर ली जाए, तो इस अवस्था के साथ पूरा संतुलन बन जाएगा। यानी ये अवस्था किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगी, और ये अपने नियम से इसका भी विलयन हो जाएगा। इस कारण से बुढ़ापे को ईश्वर ने जानबूझ करके छोड़ दिया है। उसका अभिप्राय यही होता है कि इसको पहले से इतना पुरुषार्थ कर लेना चाहिए।
नहीं करेगा तो वो दुखी होगा, लेकिन पहले से अगर कोई कर लेता है पुरुषार्थ तो उसके सामने ये कुछ बड़ी बात नहीं है और ऐसा किया जा सकता है। बाल्यकाल में संभव नहीं था, लेकिन बुढ़ापे से पहले ये चीज़ें संभव होती है। तो उसी संभावना को सिद्ध करने के लिए ऐसी स्थिति ईश्वर के द्वारा या सृष्टि में उपलब्ध होती है, तो ये कोई दोष नहीं है। लेकिन जिसको इस बुढ़ापे के बाद भी मरने का दुख हो रहा है या ऐसी कोई विकृति हो रही है, तो सीधे सीधे है कि उसके जीवन में कमी रह गई है। जीवन में जो किया जा सकता था उसने नहीं किया है, उसके द्वारा भूल रह गई है, उसके द्वारा वो किया नहीं गया है। तो इसी कारण से सावधानी पहले से की जाती है। युवैव धर्मशीला स्यात्, यानी जवान व्यक्ति को ही अपना कार्य जवानी में ही इस कार्य को कर लेना चाहिए। जो आध्यात्मिक कार्य है इसको बुढ़ापे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। शरीर असक्त हो जाएगा, कल को कुछ हो जाएगा, वहाँ तक इसको जाने नहीं देना चाहिए। फिर तो जिस काल में शरीर में पूर्ण सामर्थ्य है उसी काल में ये कार्य भी पूरा हो जाना चाहिए। ये इससे शिक्षा लेनी चाहिए, अथवा यही इसका अभिप्राय है शरीर की अंतिम काल में विकृति का।